जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3282 से 3284। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। पिंग पिंग पिंग। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई फिर तेज हो गई। आकाश और जमीन पर हर जगह दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के निशान थे। हर किसी को लगा कि स्वर्गीय आंख पर्याप्त नहीं थी। वे बमुश्किल दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के निशान ही पकड़ सके। ईगल हॉर्न सम्राट, जो अभी अभी दबा हुआ था, अंततः अपनी सुंदरता को पुनः प्राप्त कर लिया। वह एक सर्वोच्च शक्ति थे जो अपने रास्ते पर चले। इस समय उनके लिए अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ गया था। पत्थर की ढाल की सुरक्षा के साथ उसे ये जिवेन द्वारा हमला किए जाने के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकता था। हालांकि उसके सामने ये जिवेन की ताकत भी उतनी ही भयानक थी। ईगल हॉर्न सम्राट के लिए उसे चोट पहुंचाना कठिन था। ये जिवेन ने जो टाइम रॉब पहना हुआ था उसमें टाइम डोमेन जुड़ा हुआ था। टाइम रॉब में गिरने पर ईगल हॉर्न सम्राट का हमला धीमा हो जाएगा। ये शिवेन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमला चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, अनगिनत बार धीमा होने के बाद ये कहना मुश्किल होगा कि यह भयावह था। इसके अलावा ये जिवेन की शारीरिक खेती और भी भयानक थी। उसे अपनी सुरक्षा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वह अपने नंगे हाथों से ईगल हॉर्न सम्राट के बड़े हल्बर्ट का लापरवाही से विरोध कर सकता था। बस इसी बात ने ईगल हॉर्न सम्राट के लिए उससे निपटना कठिन बना दिया। दोनों पक्षों के युद्ध से आकाश में सर्वत्र दरारें दिखाई देने लगी। कुछ दरारें तो हजारों मील, दसियों हजार मील तक फैली हुई थी। ये दोनों की सीमा बिल्कुल नहीं थी। स्वर्ग विनाश शव सम्राट और शून्य सम्राट सहित अन्य सम्राट, जो पहले ही 9वें क्षेत्र में कदम रख चुके थे, बेहद गंभीर अभिव्यक्तियां प्रकट करने से बच नहीं सके। वे ऐसी युद्ध शक्ति की ओर देखने के योग्य भी नहीं थे। उन्होंने अभी तक सम्राट स्तर पर कदम नहीं रखा था, लेकिन वे पहले से ही अजेय थे। विशेषकर शून्य सम्राट, वह और भी अधिक अनिच्छुक था। उन्होंने 9वें क्षेत्र के शिखर पर भी कदम रखा था। हालांकि इन दोनों की तुलना में उनका शिखर बहुत हास्यास्पद था। वह एक शिशु की तरह था। यदि ये जिवेन उसे मारना चाहती तो यह वास्तव में हो सकता था। ये जिवेन, ये बेकार है। यह मत सोचो कि तुम आज सफल हो जाओगे, ईगल हॉर्न सम्राट ने दहाड़ कर कहा। उसके हाथ में मौजूद बड़ा हल्बर्ट लगातार कटता जा रहा था। पत्थर की ढाल की सुरक्षा में उसे बिल्कुल भी संकोच नहीं था। उसने ये जिवेन को जिंदा मारने की इच्छा की लय के साथ लापरवाही से हमला किया। उसे पूरा विश्वास था कि ये जिवेन के लिए उसे मारना असंभव होगा। इसके विपरीत वो उसके द्वारा मारा भी जा सकता है। उसे विश्वास नहीं था कि ये जिवेन का कौशल उससे अधिक गहरा हो सकता है। इस समय ये जिवेन ने इस पत्थर ढाल के संचालन सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लिया था। ढाल पर एक प्रकार का रून उकेरा हुआ था जो उसकी तलवार की रोशनी को बदल सकता था। इसलिए ये जिवेन की एविसी तलवार के लिए ईगल हॉर्न सम्राट को घायल करना बहुत मुश्किल था। उसने व्यंग करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज मेरे साथ जुड़ सकते हो? यूनिवर्स क्रिएशन पाम। पलक झपकते ही ये जिवेन ने अपनी हथेली बाहर निकाल दी। ये समुद्र में बहने वाली नदियों की तरह था। भयानक हथेली ने आकाश को ढक लिया। इस हथेली के नीचे सारे सिद्धांत कांपते थे। ऐसा लग रहा था मानो वे इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। एक भयानक शक्ति फैल गई और तुरंत एक साथ समाहित हो गई। वह एक विशाल हस्तचिन्ह में बदल गया और भयंकर रूप से नीचे पटक दिया। सम्राट ईगल हॉर्न के चेहरे पर एक गरिमापूर्ण भाव प्रकट हुआ। लड़ाई अभी अभी सुचारू रूप से चली थी और वह उस चौंकाने वाले ताड़ के प्रहार के बारे में लगभग भूल गया था। ये ताड़ का प्रहार ही था जिसने उसे पीछे धकेल दिया था और ये शिवेन को भागने का मौका दे दिया था। और अब ये जिवेन ने अपने महान सुधार के साथ यूनिवर्स क्रिएशन पाम की जो शक्ति प्रदर्शित की, वह पहले की तुलना में अतुलनीय थी। यह अज्ञात था कि यह कितनी गुना अधिक शक्तिशाली था। उन्हें इस बात की गहरी जानकारी थी।
हालांकि इस समय चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। वह इसे केवल सीधे तौर पर ले सकता था। टकराना। ब्रह्मांड निर्माण की हथेली इस पत्थर की ढाल पर भयंकर रूप से गिरी। वह भयानक हमला जो येज़ुवेन की तलवार की रोशनी को आसानी से खत्म कर सकता था, इस हमले के सामने खत्म नहीं किया जा सका। इसे डटकर सहन करना पड़ा। सतह पर घनी दरारें दिखाई देने लगी। क्या ईगल हॉर्न सम्राट का चेहरा अचानक बदल गया? हालांकि वह प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि पत्थर की ढाल ने सभी हमलों को रोक दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे इस हमले का आतंक महसूस नहीं हुआ। जब वह पहली बार उस पत्थर की ढाल को प्राप्त करने के बाद, ये कहा जा सकता है कि वह बहुत कठिनाइयों से गुजरा था। इसे प्राप्त करने के बाद उसे कभी ऐसे अस्तित्व का सामना नहीं करना पड़ा जो इसे अपने नंगे हाथों से तोड़ सके। इस पत्थर की ढाल की सुरक्षा से उसे कभी किसी से चोट नहीं पहुंची थी। यहाँ तक कि उसका अपना वार भी इस पत्थर की ढाल को नहीं तोड़ सका। हालांकि येज़ुवेन के हमले का सामना करते समय ये पत्थर की ढाल दरारों से बुरी तरह ढक गई थी। दरअसल ये ढहने की कगार पर था। निश्चित रूप से, हालांकि इस पत्थर की ढाल में एक जादुई परिवर्तन रून है, ये सारी ऊर्जा को परिवर्तित नहीं कर सकता है। जब तक हमले की शक्ति सीमा से अधिक है तब भी यह टूट जाएगी। येज़ुवेन दिल खोलकर हंसे। जैसा कि उसने शुरू में सोचा था, हर चीज की अपनी सीमाएं होती हैं। यहाँ तक कि उनका टाइम रॉब भी इसका अपवाद नहीं था। क्या आपने कुछ समय पहले टाइम रॉब को सम्राट प्रिमोर्डियल कैस के भाले से छेदते हुए नहीं देखा था? कोई अभेद्य सुरक्षा नहीं थी, ये केवल आक्रमण शक्ति पर निर्भर था। हालांकि इस पत्थर की ढाल की रक्षा शक्ति वास्तव में अत्याचारी थी। यहाँ तक कि येज़ुवेन की आक्रमण शक्ति, जो लगभग सभी सम्राटों से ऊपर थी, भी इसे नहीं तोड़ सकी। सामान्य परिस्थितियों में जब तक उसका सामना किसी दिव्य गुरु से नहीं होता, वह किसी के भी विरुद्ध अजेय रहेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने वर्षों तक शीर्ष 10 सम्राटों में बने रह सके। उसे कोई भी बाहर नहीं कर सका। दुर्भाग्य से उनका सामना येज़ुवेन से हुआ जिनके पास यूनिवर्स क्रिएशन पाम था। एक सांस में लेवल 2 ड्रैगन नस को जलाने के बाद येज़ुवेन की यूनिवर्स क्रिएशन पाम की शक्ति बहुत मजबूत थी। ये कैसे संभव है? ये कैसी हथेली तकनीक है? कई सम्राट लगभग बेहोश हो गए। ये हथेली तकनीक अभी प्रदर्शित की गई थी। भले ही वे दूर थे, वे महसूस कर सकते थे कि आसपास की गति बदल गई है और दब गई है। ये बेहद भयानक था। ईगल हॉर्न सम्राट के पास अनगिनत तुरुप के पत्ते थे, लेकिन येज़ुवेन और भी अधिक भयानक था। ये लगभग ऐसा था जैसे वह अपनी ताकत से सब कुछ तोड़ सकता था। किसी भी अस्तित्व के लिए उससे लड़ना कठिन था। ये नामुमकिन है। स्वर्ग विनाश शव सम्राट और शून्य सम्राट ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें केवल अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अगर येज़ुवेन ने उस समय ये कदम उठाया होता, तो उनके लिए मौत से बचना मुश्किल होता, उसके खिलाफ लड़ना तो दूर की बात है। दरार में फंसे कीमिया सम्राट के चेहरे पर भी उत्साह का भाव था। वह जिंदगी और मौत के बीच चल चुका था। अपनी मानसिक स्थिति के बावजूद वह अपने दिल में उत्साह को छिपा नहीं सका। ईगल हॉर्न सम्राट, आप आज मौत से नहीं बच सकते। चाहे आपके पास कोई भी तुरुप का पत्ता हो, वह बेकार है। पूर्ण शक्ति के सामने आपकी चालें बहुत हास्यास्पद हैं। येज़ुवेन दिल खोलकर हंसे और उनके हाथ में मौजूद एविसी तलवार बिजली की तरह गिरी। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, तलवार की रोशनी ईगल हॉर्न सम्राट के सामने आ चुकी थी। यह अभी भी वही पत्थर की ढाल थी, लेकिन ये येज़ुवेन के हमले का सामना भी नहीं कर सकी। टकराना। ये पत्थर की ढाल वास्तव में सभी की आंखों के सामने एक जोरदार धमाके के साथ शून्य में बदल गई। वह पत्थर की ऊर्जा में बदल गई जो पूरे आकाश में बिखर गई। येज़ुवेन ने बस अपना मुंह खोला और इन सभी बिखरी हुई पत्थर की ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लिया। फिर उसने उन्हें रहस्यमय स्थान में डाल दिया। वह इस तकनीक के कई रहस्यों का विश्लेषण करना चाहते थे। ये तकनीक सभी प्रकार के हमलों को शून्य में बदल सकती है। वह कैसे प्रलोभित न हो सकता था।
यदि वह इस तकनीक को अपने टाइम रॉब में जोड़ सके तो उसकी रक्षात्मक शक्ति आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ जाएगी। दरअसल कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। सम्राट ईगल हॉर्न की तरह वह बचाव की चिंता किए बिना अपनी इच्छानुसार हमला कर सकता था। उनका वर्तमान टाइम रॉब अभी भी इस पहलू में थोड़ा हीन था। हालांकि एक सीमा थी, फिर भी यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। वह सीमा तोड़ सकता है। ईगल हॉर्न सम्राट ऐसा नहीं कर सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास रहस्यमय स्थान था। पत्थर की ऊर्जा को अपने मुंह में अवशोषित करते समय ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी धीमी नहीं हुई और सीधे ईगल हॉर्न सम्राट के सामने विस्फोट हो गई। ईगल हॉर्न सम्राट भय से पीला पड़ गया और बार बार पीछे हट गया। पत्थर की ढाल के नष्ट होने की गति बहुत तेज थी। वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इस ज्वार जैसे हमले से वह बेरहमी से अंदर घुस गया। पुच्छी तलवार की रोशनी ईगल हॉर्न सम्राट में घुस गई और खून की बौछार हो गई। हालांकि ये हमले का अंत नहीं था। अगले ही पल ये ज़िवेन की आकृति उड़ गई और मार्शल सम्राट सील उसके हाथ में दिखाई दी। उसने अचानक उसे नीचे दबा दिया। टकराना। ईगल हॉर्न सम्राट पर सीधे मौके पर बमबारी की गई। उसके बाद सभी ने मौके पर ही ईगल हॉर्न सम्राट की मजबूत आकृति को विस्फोट होते देखा। वह बिल्कुल भी ये ज़िवेन से मेल नहीं खा रहा था। ये बस एक साधारण हमला था और ईगल हॉर्न सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गया और नष्ट हो गया। सम्राट ईगल हॉर्न के मांसल शरीर में एक मौलिक आत्मा ने अंततः छलांग लगा दी। उनकी मौलिक आत्मा पहले से ही उनके शरीर के हर इंच में समाहित थी। केवल ऐसा हमला, ऐसा घाव ही उसकी मौलिक आत्मा को बाहर निकाल सकता है। इस समय यह आत्मा भी ऐसी लग रही थी मानो गंभीर रूप से घायल हो गई हो। यह अपने शरीर के साथ एकीकृत हो गया था, इसलिए जब इसका शरीर घायल हो गया तो ये स्वाभाविक रूप से पदार्थ से बाहर नहीं रह सका। एक और तलवार की रोशनी आसमान से गिरी और एक भयानक तलवार की रोशनी ने इस आत्मा को डुबो दिया। हर किसी के पास केवल एक चीख सुनने का समय था और आत्मा पूरी तरह से शून्य में कट गई थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सब कुछ शांत हो गया। इस चीख के साथ ही अंततः वह दुखद युद्ध समाप्त हो गया। दुखद शब्द हर किसी के मन में उभरा, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग अभी भी ईगल हॉर्न सम्राट का वर्णन करने के लिए किया जाता था। हालांकि ईगल हॉर्न सम्राट की ताकत अद्वितीय थी और जो ताकत फूटी वह और भी आश्चर्यजनक थी। ये कहा जा सकता है कि उसके पास कई तुरुप के पत्ते थे, लेकिन ये ज़िवेन के सामने उसे एक क्रूर सबक सिखाया गया था। वह मजबूत था, लेकिन ये ज़िवेन अधिक मजबूत था। हर कोई स्तब्ध था और बहुत देर तक शांत नहीं हो सका। ऐसा लगता था कि वे अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि ईगल हॉर्न सम्राट इतनी आसानी से मारा गया था। इसी प्रकार उन्होंने उतावलेपन से कार्य करने का साहस नहीं किया। ये ज़िवेन की निर्मम उपस्थिति, जब उसने व्यक्तिगत रूप से सम्राट को मार डाला जिसने अभी अभी उसके साथ हस्तक्षेप किया था, उसने उन्हें भयभीत महसूस कराया। वे जीवन और मृत्यु को पार कर चुके थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे जीवन और मृत्यु से डरते नहीं थे। यदि वे अच्छी तरह से जी सकते हैं तो कोई भी मरना नहीं चाहता। ये ज़िवेन ने ईगल हॉर्न सम्राट के पुनः एकत्रित शरीर को एकत्र करने के बाद पाया कि इसमें एक ईश्वरत्व था। ये स्वर्ग और पृथ्वी के कर्तव्यों वाला एक देवता था। यह आपदा देवता था और ये दुनिया की सभी आपदाओं पर हावी था। ये भी एक अत्यंत शक्तिशाली महान पथ था। ये ज़िवेन ने तुरंत इस देवत्व को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। ये ज़िवेन ने इस ईश्वरत्व को ऐसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया जैसे कि आसपास कोई नहीं था। उन्होंने पाया कि इस ईश्वरत्व में आपदा की इच्छा निहित है। यह अत्यंत दुर्लभ ईश्वरत्व था क्योंकि यह जन्मजात ईश्वरत्व था। ये ज़िवेन ने पहले भी ईश्वरत्व को संक्षेप में प्रस्तुत किया था। उनकी ईश्वरत्व मार्शल गॉड की थी, लेकिन यह उनके द्वारा विकसित किए गए महान तरीके से सघन हो गया था। इसका अधिग्रहण कर लिया गया।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि अर्जित देवत्व की तुलना जन्मजात देवत्व से नहीं की जा सकती। जन्मजात देवत्व के लाभ अर्जित देवत्व की तुलना में बहुत अधिक थे। विशेष रूप से इस प्रकार की आपदा देवत्व का गठन स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा से किया गया था। प्रसव के बाद इसे संक्षिप्त करना लगभग असंभव था। ये हवा और आग के नियमों से सघन ईश्वरत्व से बिल्कुल अलग था। आपदा देवत्व के माध्यम से वह स्वर्ग में आपदाओं के अस्तित्व को समझ सकता था। चाहे भूकंप हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो, सुनामी हो या बवंडर हो, वे सभी उसके नियंत्रण में थे। वह इन आपदाओं को भी नियंत्रित कर सकता था। वह इन आपदाओं को नियंत्रित भी कर सकता था। उनके लिए इन आपदाओं का प्रभाव स्वाभाविक रूप से बहुत छोटा था। हालांकि वह आपदाओं को नियंत्रित कर सकता था ताकि ये आपदाएं मानव कबीले की भूमि पर मौजूद न हो। ये निस्संदेह मानव कुल के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता होगी। आपदाओं के प्रभाव के बिना मानव कबीले की ताकत तेजी से बढ़ेगी। वह इस आपदा ईश्वरत्व पर भी भरोसा कर सकता था और यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद भी कर सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्ग को समझना उनके लिए बेहद फायदेमंद था, क्योंकि आपदा ईश्वरत्व स्वर्ग और पृथ्वी से एक उपहार था। इस आपदा ईश्वरत्व को सम्राट ईगल हॉर्न द्वारा अनगिनत वर्षों तक परिष्कृत किया गया था, तो ये पहले से ही उत्तम हो गया था। इसलिए ये जिवेन ने आपदा ईश्वरत्व को बहुत आसानी से परिष्कृत किया। आपदा देवत्व को परिष्कृत करने के बाद ये जिवेन के शरीर में कुछ अकथनीय आभा थी। वो एक था अकथनीय और अकथनीय आपदा आभा। यहाँ तक कि सम्राट भी इसे केवल अस्पष्ट रूप से ही महसूस कर सका। वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके कि तथाकथित आपदा आभा क्या थी। यही कारण है कि इस प्रकार की ईश्वरत्व को जन्म के बाद संक्षिप्त करना कठिन था। ये लगभग सभी जन्मजात अस्तित्व में था। आपदा ईश्वरत्व को परिष्कृत करने के बाद ये जिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और बाजार में उतरे। इस समय ये जिवेन द्वारा निशाना बनाए जाने के डर से बाजार के सभी सम्राटों ने अपनी सांसें रोक ली। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ये जिवेन को नरसंहार शुरू नहीं करना चाहिए। ये जिवेन के नरसंहार को देखने के बाद किसी ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह ऐसा नहीं करेगा। ये जिवेन को इसकी परवाह नहीं थी कि हर कोई क्या सोच रहा है। वह एक कदम आगे बढ़ा और उस दरार के सामने पहुंच गया जहां डैन एम्परर फंसा हुआ था। उसने उसमें अपना हाथ डाला और पूरी जगह को फाड़ डाला। अंदर फंसे पिल सम्राट को भी बचा लिया गया था। यह एक ऐसी समस्या थी जिसे पिल सम्राट स्वयं हल नहीं कर सकता था। हालांकि ये जिवेन आसानी से बंधनों को तोड़ सकती थी। साथ ही कृषक मार्शल सम्राट, इस बार आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। मुझे आपसे मेरे लिए अकेले आने के लिए कहना होगा। मुझे वास्तव में खेद है। डैन डी माफी मांगते हुए कहने से खुद को रोक नहीं सके। दाओवादी मित्र डैंडी बहुत विनम्र है। वे मेरे लिए आए थे। जहां तक आपकी बात है तो आपको सिर्फ मेरे द्वारा फंसाया गया था। ये जिवेन ने अपना हाथ लहराया और कहा, ऐसा न होते हुए भी उन्हें अपने साथियों को त्यागने की आदत नहीं थी। चलो पहले इस जगह को छोड़ दें, ये बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। ये जिवेन ने कहा। इंतजार। कीमिया सम्राट ने कहा, मुझे दाओवादी सम्राट बू से कुछ कहना है। ये जिवेन ने चारों ओर देखा और सीधे एक अवरोध खड़ा कर दिया। बाहरी लोग यह नहीं देख सकते थे कि बैरियर के अंदर क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा, दाओवादी सम्राट बू क्या कहना चाहता है? आप इसे अभी कह सकते हैं। कीमिया सम्राट ने कहा, इस बार दाओवादी सम्राट बू से अलग होने के बाद मैंने एक क्षेत्र की खोज की और एक गोली का नुस्खा प्राप्त किया। शायद ये दाओवादी सम्राट बू के लिए उपयोगी होगा। कीमिया सम्राट ने इस बारे में अधिक कुछ नहीं बताया कि उसने क्या प्राप्त किया। ये जिवेन भी पूछना नहीं चाहती थी। सबके अपने अपने रहस्य थे। ये तो बात हुई। अपने यूनिवर्स क्रिएशन पाम की तरह उन्होंने कभी भी इसकी सूचना किसी को नहीं दी थी। गोली नुस्खा? क्या गोली नुस्खा? ये जिवेन ने पूछा। कीमिया सम्राट स्वयं कीमिया के उत्कृष्ट विशेषज्ञ थे। इस पहलू में वह ये जिवेन से भी अधिक मजबूत था।
आखिरकार उन्होंने इस पहलू में विशेषज्ञता हासिल की। साधारण गोली व्यंजन कीमिया सम्राट वू का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। यह एक प्राचीन गोली नुस्खा है। इसका उपयोग हेवन सीजन पिल नामक गोली को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। यह एक ऐसी गोली है जो किसी की क्षमता को उत्तेजित करती है। मैंने गणना की है कि दाववादी सम्राट वू की वर्तमान खेती के साथ भी इस हेवन सीजन पिल को कहा जा सकता है। चमत्कारी हो, यदि नौवे क्षेत्र के एक साधारण सम्राट ने इसे निगल लिया तो यह आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि आपने इसे निगल लिया तो यह अस्थायी रूप से स्वर्गीय गुरु के साथ लड़ने की ताकत प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। कीमिया सम्राट ने कहा। ये जिवेन की आंखें अचानक चमक उठी। स्वर्गीय गुरु से लड़ने की ताकत। हालांकि यह केवल एक अस्थायी लाभ था, ये जिवेन के लिए ये निस्संदेह एक जरूरी स्थिति का समाधान था। चाहे वह स्वर्ग को निगलने वाला दानव राजा हो या दिव्य अग्नि स्वर्गीय गुरु, वे एक पहाड़ की तरह थे जो उसके दिल पर दबाव डाल रहे थे। सम्राट क्षेत्र में वह अजेय और निडर था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक स्वर्गीय गुरु को मार सकता था। चूंकि इस गोली के लाभ इतने महान हैं, तो मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? ये जिवेन ने पूछा। वह जानता था कि दुनिया में सब कुछ एक तरफा नहीं हो सकता। इसे संभव बनाने के लिए पर्याप्त कीमत चुकाना आवश्यक था। ज्ञात हो कि उनके शरीर में जिस रहस्यमय स्थान का कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखता था, उसे भी उपयोग करने के लिए पर्याप्त कीमत चुकानी पड़ी थी। सबसे पहले इसके लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे लगता है कि ये दाववादी सम्राट वू के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कीमिया सम्राट ने कहा। जाहिर है वह ये भी जानता था कि ये जिवेन के पास किंग लेवल ड्रैगन वेन है। इस वजह से भी उसे पकड़ लिया गया। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा और क्या? दूसरा यह है कि यह ग्रैंड दाव की नींव को नष्ट कर देगा, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि इसे जल्दबाजी में न खाएं। यह कोई सामान्य विकल्प नहीं है। एक बार ग्रैंड दाव की नींव नष्ट हो गई तो न केवल फेलों के लिए मुश्किल होगी दाववादी की ताकत में थोड़ा सा भी सुधार करना, शायद आपकी वर्तमान खेती को बनाए रखना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। चीज डैन सम्राट ने ये जिवेन को देखा और बहुत गंभीरता से अपनी राय दी। अब ये जिवेन उनका सबसे बड़ा समर्थक था। ये जिवेन जितना मजबूत होगा, उसे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। यदि ये जिवेन हेवनली मास्टर दायरे में प्रवेश कर सकता है, तो वह जो चाहे कर सकेगा, जब तक कि वह कुछ बड़े शॉट नहीं भड़काएगा जिन्हें वह भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये जिवेन जो चाहे वह कर सकता था। कुआं, ये जिवेन ने कहा। वह महान मार्ग की नींव को नष्ट करने के महत्व के बारे में बहुत स्पष्ट थे। हालांकि मुझे अभी भी यह स्वर्ग जब्त करने वाली गोली चाहिए। मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को जब्त करने के लिए इसकी शक्ति की आवश्यकता है। ये जिवेन को आसानी से इसका उपयोग न करने का मतलब भी समझ में आया। हालांकि कभी कभी चीजें किसी की इच्छा के अनुसार नहीं बदलती। यदि उसे वास्तव में उस कदम के लिए मजबूर किया गया होता तो उसे इतनी परवाह नहीं होती। जब कार पहाड़ पर पहुंचे तो एक रास्ता होना चाहिए, और जब पुल के शीर्ष पर पहुंचेगा तो नाव पुल को पार कर जाएगी। जरूरी नहीं कि यह गलत रास्ता हो। बात सिर्फ इतनी थी कि दृश्य छोटा था और पीछे हटने का रास्ता कट गया था। मैं समझता हूँ, लेकिन यदि आप इस तरह की हेवन सीजन पिल को परिष्कृत करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। महंगी कीमत का तो जिक्र ही नहीं, कई सामग्रियों को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। सामान्य परिस्थितियों में इसमें काफी समय लगेगा, इकट्ठा करने में लंबा समय। कीमिया सम्राट ने कहा, इसलिए मैं सम्राटों के साथ आदान प्रदान करने के लिए इस बाजार का लाभ उठाना चाहता हूँ। ये समय को काफी कम कर सकता है। ये जिवेन ने सिर हिलाया। वह एक सम्राट भगवान भी थे, तो वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि प्रत्येक सम्राट भगवान एक चलते फिरते खजाने के घर की तरह था। उनके पास बड़ी संख्या में स्वर्गीय खजाने थे। कई स्वर्गीय खजानों का उपयोग सामान्य समय में नहीं किया जा सकता है। हालांकि महत्वपूर्ण समय पर उन्हें पूरक बनाने की आवश्यकता थी। ठीक है,
मैं समझता हूँ। जितना संभव हो सके मुझे इकट्ठा करने में मदद करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी संपत्ति की आवश्यकता है, आप मुझसे प्रतिपूर्ति के लिए पूछ सकते हैं। मुझे इस प्रक्रिया की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ हेवन सीजिंग पिल को प्रकट होते देखना चाहता हूँ। ये ज़िवेन ने निर्णायक रूप से कहा। फिर उसने अपने शरीर से दर्जनों लेवल 2 ड्रैगन नसें निकाली और उन सभी को कीमिया सम्राट को सौंप दिया। अगर ये पर्याप्त नहीं है तो मेरे पास दोबारा आओ, ये ज़िवेन ने कहा। ये पर्याप्त होना चाहिए, कीमिया सम्राट ने कहा। उन्हें एहसास हुआ कि एक टाइकून का अनुसरण करना अच्छा था। अब तक वह लेवल 2 ड्रैगन नस के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। यहाँ तक कि जब उसने लेवल 3 ड्रैगन नस देखी तो वह इसके लिए आधे दिन तक लड़ता रहा। लेकिन ये ज़िवेन ने ऐसे ही दर्जनों लेवल 2 ड्रैगन नसें निकाल ली। उसने अपनी आंखें भी नहीं झपकाई। उनके बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। उनके बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। साथ ही ये ज़िवेन के साहस से उन्हें गहरा सदमा लगा। भले ही बहुत से लोगों के पास इतनी संपत्ति हो, फिर भी हर कोई इतना दृढ़ निश्चयी नहीं हो सकता। लेवल 2 ड्रैगन वेन्स के ये दर्जनों नौवे दायरे के शिखर सम्राट को दिवालिया बनाने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि ये ज़िवेन के लिए ये कुछ भी नहीं थे। अधूरे किंग लेवल ड्रैगन वेन्स होने के बाद इन लेवल 2 ड्रैगन वेन्स का महत्व बहुत कम हो गया था। हेवन सीजिंग पिल के बदले उन्हें बदलने में सक्षम होना वास्तव में इसके लायक था। इसके अलावा उसने बहुत सारे सम्राटों की लाशें एकत्र की थी। एक बार जब वह उन्हें बेच देगा तो ये बहुत बड़ी संपत्ति होगी। नींव के रूप में इतनी चौंकाने वाली संपत्ति के साथ वह स्वाभाविक रूप से बहुत आश्वस्त थे। वैसे मुझे गोली का फॉर्मूला देखने दो। अगर यह मेरे पास एक स्वर्गीय खजाना है तो मैं इसे सीधे तुम्हें दे दूंगा। यह तुम्हें इसे ढूंढने की परेशानी से बचाएगा, ये ज़िवेन ने कहा। कीमिया सम्राट ने सीधे गोली नुस्खा का खुलासा किया। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कागज के एक पन्ने पर लिखा जा सके। ये लगभग एक खजाने की किताब की तरह थी। प्रत्येक पृष्ठ पर कई स्वर्गीय और सांसारिक खजाने दर्ज थे। उनमें से लगभग सभी अच्छी चीजें थीं जिनका मिलना मुश्किल था। वहाँ कई स्वर्गीय और सांसारिक खजाने भी थे जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होता अगर वे शाही सम्राट नहीं होते। ये ज़िवेन ने कीमिया विधि के अनुसार अपनी आंतरिक दुनिया में स्वर्गीय खजाने की खोज की। उसने सामान्य दिनों में बहुत सारे स्वर्गीय खजाने एकत्र नहीं किए। हालांकि उसने कई सार्वभौम सम्राटों को मार डाला था। इस कीमिया विधि में लगभग आधे स्वर्गीय खजाने उसी के थे। ये देखा जा सकता है कि इस अवधि के दौरान उसने कई संप्रभु सम्राटों को मार डाला था। कीमिया सम्राट को ये उम्मीद नहीं थी कि ये शीवेन के पास इतने सारे स्वर्गीय खजाने होंगे। वह तुरंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। इन स्वर्गीय खजानों और दर्जनों लेवल 2 ड्रैगन वेन्स के साथ फाउंडेशन, उसके लिए हेवन सीजिंग पिल को परिष्कृत करना बहुत आसान होगा। चिंता मत करो मार्शल सम्राट, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। कीमिया सम्राट ने स्वर्गीय खजाना ले लिया और कहा, प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन हेवन सीजिंग पिल के मामले को निपटाने के बाद ये ज़िवेन हेवन डिवोरिंग दानव राजा और उसके पीछे दिव्य गुरु का सामना करने में अधिक आश्वस्त था। अंततः उसके हृदय का दबाव दूर हो गया। वह राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि यदि वह समस्या को पूरी तरह से हल करना चाहता था तो ये तभी संभव होगा जब वह दिव्य मास्टर दायरे में कदम रखेगा। अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी था। इस समय के दौरान मैं अभी भी हेवन सीजिंग पिल की औषधीय सामग्री के बदले इस बाजार में रहूंगा। मुझे लगता है कि इस मामले के बाद कोई भी मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये ज़िवेन की मदद पाकर डैंडी अच्छे मूड में थी। उन्होंने एक छोटा सा मजाक भी किया। ये ज़िवेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये सब भी उन्हीं के अधीन था। यहाँ तक कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह इन अहंकारी सम्राट लॉर्ड्स को कैसे दबा सकता था।
इस समय हालांकि बाहर के कई संप्रभु लोगों को यह नहीं पता था कि कीमिया सम्राट और ये ज़िवेन किस बारे में बात कर रहे थे, किसी ने भी जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। ये ज़िवेन बहुत भयानक था। उनकी अद्भुत युद्ध शक्ति अब भी उन्हें कांपने पर मजबूर कर देती है। वे सभी समझ गए कि ऐसा नहीं है कि ईगल हॉर्न सम्राट बहुत कमजोर था। इसके विपरीत ये ज़िवेन था जो बहुत मजबूत था। ईगल हॉर्न सम्राट पहले से ही दुनिया में सम्राट लॉर्ड्स के बीच चरम अस्तित्व में था। उसी क्षेत्र में वह कभी पराजित नहीं हुआ था। इसके अलावा उनकी हार भी इतनी करारी तरीके से हुई थी, इसकी कीमत उसे अपनी जान से भी गंवानी पड़ी। ये ज़िवेन इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या उसने वास्तव में दिव्य मास्टर क्षेत्र में कदम रखा है? कोई मदद नहीं कर सका लेकिन पूछे बिना। निश्चित रूप से नहीं। अगर उसने दिव्य मास्टर क्षेत्र में कदम रखा तो मुझे डर है कि ईगल हॉर्न सम्राट को मारना आसान हो जाएगा। ईगल हॉर्न सम्राट इतनी सारी चालें नहीं खेल सकता। लेकिन किसी ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए ऐसे व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है जो सम्राट लॉर्ड्स और दिव्य मास्टर दायरे को मारने की क्षमता रखता है। कुछ लोग आहें भर रहे थे। वे अपनी हीनता के कारण आहें भर रहे थे, और इसलिए भी कि वहां एक ऐसा भयानक व्यक्ति था। चाहे कुछ भी हो, अब से मैं इस आदमी को कभी नहीं उकसाऊंगा। वह बहुत भयानक है। कुछ सम्राट लॉर्ड्स ने गुप्त रूप से भविष्य में ये ज़िवेन को फिर कभी नहीं उकसाने की शपथ ली, अन्यथा वे सचमुच मौत को दावत दे रहे होंगे। ये ज़िवेन की ताकत के साथ उन्हें मारना बहुत आसान था। इसके अलावा उसके पास कोई संशय नहीं था। उसके सामने कोई भी शक्तियां और महासंप्रदाय निरर्थक थे। शून्य खोज और स्वर्ग को नष्ट करने वाला शव राजा पहले ही चुपचाप निकल चुका था। ऐसी स्थिति में अब योजना बनाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। वे केवल स्वयं को अपनी मृत्यु के लिए भेज रहे होंगे। इसके अलावा उन्हें ये भी डर था कि ये ज़िवेन को उनसे परेशानी होगी। ये ज़िवेन के पास किंग लेवल ड्रैगन नस होने की खबर इतनी तेजी से और व्यापक रूप से फैल गई थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने आग में घी डाला था। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि भले ही ये ज़िवेन को इसके बारे में पता हो, वह इस मामले के कारण उनके साथ कुछ नहीं करेंगे। हालांकि अब उनमें इतना साहस और आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से चुपचाप खिसक गए। कीमिया सम्राट के साथ चर्चा करने के बाद ये ज़िवेन ने बाधा हटा दी, आकाश में उड़ गए और सीधे घोषणा की कि कीमिया सम्राट उनका प्रतिनिधि था। जो कोई भी कीमिया सम्राट के लिए चीजों को कठिन बनाने की हिम्मत करेगा वह उसके खिलाफ जाएगा। भले ही उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके खिलाफ जाने के क्या परिणाम होंगे, लेकिन हर कोई बहुत स्पष्ट था। हालांकि सभी संप्रभु सम्राट इस बात से व्यथित थे कि एक कनिष्ठ संप्रभु सम्राट ने इतने अड़ियल तरीके से घोषणा की थी कि उसे परेशान नहीं किया जा सकता था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। इस दुनिया में ताकत का सम्मान किया जाता था और संप्रभु सम्राटों के बीच तो यह और भी अधिक था। हालांकि वे एक दूसरे को साथी दाववादी कहकर संबोधित करते थे, लेकिन अगर किसी ने वास्तव में सोचा कि यह एक शांतिपूर्ण स्थिति थी, तो वे गंभीर रूप से गलत होंगे। समय बीतने के साथ ये ज़िवेन द्वारा बाजार में लड़ाई में सम्राट ईगल हॉर्न को मारने की खबर अंततः फैल गई थी। एक बार जब ये खबर फैल गई, तो ये तुरंत अच्छे भाग्य के पथ पर फैल गई। यह आश्चर्यजनक कारनामा कई लोगों द्वारा फैलाया गया था, और ये कहा जा सकता है कि हर किसी को इसके बारे में रातों रात पता चल गया। ऐसे कई लोग थे जो ये ज़िवेन पर ध्यान दे रहे थे। किंग लेवल ड्रैगन वेन के अस्तित्व ने ये ज़िवेन के कम प्रोफाइल रखने के मूल इरादे को एक बुलबुला बना दिया। वह अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रहा था। ये ज़िवेन द्वारा ईगल हॉर्न सम्राट को मारने की खबर फैलने के बाद मूल रूप से ये ज़िवेन को लक्षित करने वाली चीजें तुरंत बहुत कम हो गईं। कई सम्राट लॉर्ड्स जो परेशानी खड़ी करने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने भी अपनी ताकत का पुनर्मूल्यांकन किया। यहाँ तक कि ईगल हॉर्न सम्राट भी चला गया था। इस समय उसे भड़काने का साहस किसने किया? वे सचमुच जीना नहीं चाहते थे। अधिकांश लोगों ने पहले ही अपने दिलों से योजनाएं खत्म कर दी थीं। भले ही कुछ लोगों को अभी भी भ्रम था, फिर भी उन्होंने खुले में कूदने की हिम्मत नहीं की।
वे केवल गुप्त रूप से ही अपने कार्यों को भूमिगत कर सकते थे। कुछ समय के लिए ये ज़िवेन बहुत शांत थी। अब सड़क पर उसके साथ परेशानी ढूंढने के लिए हर जगह उछल कूद करने वाले लोग नहीं होंगे। ये ज़िवेन की भी योजना थी। जब तक उसने इन सभी लोगों को मारने की योजना नहीं बनाई, अन्यथा बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मारना निस्संदेह सबसे अच्छी रणनीति थी। एक समय के लिए सृष्टि का संपूर्ण पथ अशांत था। कई लोगों के अलावा, जिन्होंने पहले ही ये ज़िवेन के साथ परेशानी होने की उम्मीद छोड़ दी थी, हर कोई इस कारण की तलाश कर रहा था कि ये ज़िवेन ने ईगलहॉर्न सम्राट को क्यों मारा। ये जानना चाहिए कि यह परम सत्ता थी। अनगिनत वर्षों तक उन्हें 10 महान सम्राट लॉर्ड्स में स्थान दिया गया था। यहाँ तक कि अन्य 10 महान सम्राट लॉर्ड्स भी उसे हरा नहीं सके। किसी ने भी यूं ही यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे उसे हरा सकते हैं। हालांकि ये ज़िवेन ने ऐसा किया। ये निस्संदेह कई लोगों के शोध का केंद्र बिंदु बन गया। इसलिए इस युद्ध के बारे में धीरे धीरे कई जानकारियां सामने आने लगी। ये ज़िवेन की अद्भुत आक्रमण शक्ति ने बुरे इरादों वाले कई लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। उपस्थित गवाह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे सभी सम्राट लॉर्ड्स थे। उनके मुंह से निकली बातों की विश्वसनीयता स्वाभाविक रूप से बिल्कुल अलग थी। कुछ समय के लिए यह अफवाह जोरों पर थी कि ये ज़िवेन की युद्ध शक्ति सम्राट लॉर्ड दायरे से आगे निकल गई है और स्वर्गीय मास्टर दायरे के करीब है। कई लोगों ने पर्दे के पीछे से आग में घी डालने का काम किया। हालांकि ये ज़िवेन को कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार उसके पास ठीक से खेती करने का समय था और उसे किसी भी समय हमला होने की चिंता नहीं थी। हालांकि इससे पहले कि उसके पास बंद दरवाजे की साधना में प्रवेश करने और 9वें दायरे के शिखर को मजबूत करने का समय होता, जिस पर वह अभी पहुंचा था, किसी के आगमन ने उसकी साधना को पूरी तरह से बाधित कर दिया। हा, इस अवधि के दौरान मार्शल सम्राट का प्रदर्शन अद्भुत है। जब हर कोई बाहर जाएगा, तो मुझे डर है कि आपका नाम 10 महान सम्राट लॉर्ड्स पर हावी हो जाएगा। अंततः दुनिया की सर्वोच्च शक्तियों में आपके लिए जगह होगी। एक हार्दिक हंसी आई। उन्होंने एक व्यक्ति को ये ज़िवेन की बंद दरवाजे वाली खेती की जगह में घुसते देखा। उसने ध्यान केंद्रित करके देखा। युद्ध सम्राट के अलावा और कौन हो सकता है? तो ये वरिष्ठ युद्ध सम्राट है। आपसे मिलने के लिए बाहर न जा पाने के लिए क्षमा करें। ये ज़िवेन ने कहा, आप मेरी चापलूसी करते हैं। अपनी ताकत से आप मेरे साथ बराबरी पर हैं। हम भविष्य में एक दूसरे को मित्र के रूप में संबोधित कर सकते हैं। जहां तक वरिष्ठ की उपाधि की बात है, इसका दोबारा उल्लेख न करें। युद्ध सम्राट ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। साधारण सम्राट लॉर्ड्स के सामने वह अभी भी एक अनुभवी सम्राट लॉर्ड्स का रूप धारण कर सकता था। हालांकि उसी क्षेत्र के ताकतवर लोगों के सामने वह कोई दिखावा नहीं करेगा, अन्यथा वो स्वयं को अपमानित ही करेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं आदरपूर्वक आपका निमंत्रण स्वीकार करूंगा, ये ज़िवेन ने कहा। वह युद्ध सम्राट का सम्मान उसकी ताकत या वरिष्ठता के कारण नहीं करता था, बल्कि इसलिए करता था क्योंकि युद्ध सम्राट ने अतीत में कई बार उसकी मदद की थी। ये ज़िवेन के लिए यह बहुत मूल्यवान था। युद्ध सम्राट ने ये ज़िवेन की ओर देखा। उन्होंने महसूस किया कि ये ज़िवेन की आभा अतुलनीय रूप से अस्पष्ट और रहस्यमय थी। ये ज़िवेन ने स्पष्ट रूप से उसके समान ही क्षेत्र में कदम रखा था। वास्तव में ये ज़िवेन उससे थोड़ा ही ऊंचा था। ये कहना मुश्किल था कि असली लड़ाई में कौन मजबूत था और कौन कमजोर। वह 10 महान सम्राट लॉर्ड्स की श्रेणी में नहीं था। हालांकि युद्ध शक्ति के मामले में किसी को भी यह महसूस नहीं हुआ कि वह 10 महान सम्राट लॉर्ड्स से भी बदतर था। 10 महान सम्राट लॉर्ड्स केवल सतह पर थे। अंधेरे में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी ताकत 10 महान सम्राट लॉर्ड्स से कमतर या उनसे भी अधिक मजबूत नहीं थी। हालांकि उनकी प्रतिष्ठा उतनी मजबूत नहीं थी। ये ज़िवेन के विकास की गति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उन्हें मूल रूप से लगा कि ये ज़िवेन में काफी संभावनाएं हैं। भविष्य में उन्हें 10 महान सम्राट लॉर्ड्स की श्रेणी में कदम रखने का अवसर मिलेगा। हालांकि ये सैकड़ों हजारों साल या लाखों साल बाद की बात होनी चाहिए।
किसने सोचा होगा कि ये ज़िविन ने 10,000 साल से भी कम समय में इस क्षेत्र में कदम रखा था। इस रैंक में कदम रखने के प्रमाण के रूप में उन्होंने अपनी पहली लड़ाई में ईगलहॉर्न सम्राट को मार डाला। उन्होंने और सम्राट ईगलहॉर्न ने कई वर्षों तक एक साथ काम किया था। वे अलग अलग ताकतों से थे, इसलिए उनका रिश्ता बहुत करीबी नहीं कहा जा सकता। हालांकि वह सम्राट ईगलहॉर्न की क्षमता के बारे में बहुत स्पष्ट थे, इसलिए ये ज़िवेन के बारे में उनका मूल्यांकन एक पायदान ऊपर चला गया था। उसने अब ये ज़िवेन को नीची दृष्टि से नहीं देखा। जब मैंने आपकी कहानी सुनी तो मुझे लगा कि यह थोड़ा अविश्वसनीय है। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, आप हमेशा ऐसे व्यक्ति हैं जो चमत्कार करने में अच्छे हैं। युद्ध सम्राट ने आह भरते हुए कहा। भाई युद्ध सम्राट मेरी बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं, ये ज़िवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहरी लोगों ने ही उनकी महिमा देखी। कितने लोगों को याद है कि कितनी बार उन्होंने लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, कितनी बार उन्होंने एकांत में खेती की, और आज जो गौरव हासिल करने के लिए वह कितनी बार बाघ की मांद में गए। हालांकि ज्यादा घमंड मत करो, तुमने इस बार बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या तुम ईगलहॉर्न सम्राट की पृष्ठभूमि जानते हो? युद्ध सम्राट ने कहा, मैं इस बारे में नहीं जानता। हालांकि जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने एक सुपर संप्रदाय की स्थापना की थी। ये ज़िवेन ने कहा। वह ईगलहॉर्न सम्राट के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। आखिरकार फॉर्च्यून गॉड राजवंश में बिताया गया समय बहुत कम था। सम्राट लॉर्ड्स के बारे में उनका निर्णय कभी कभी केवल सही जानकारी पर आधारित होता था। सुपर संप्रदाय के बारे में भूल जाओ। यहाँ तक कि ईगलहॉर्न सम्राट भी आपके लिए कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए उस सुपर संप्रदाय के लिए आपके लिए कोई खतरा पैदा करना और भी असंभव है। हालांकि असली समस्या वह सुपर संप्रदाय नहीं है जिसकी उन्होंने स्थापना की, बल्कि उसके पीछे समर्थक। युद्ध सम्राट ने कहा, मैंने आपको पहले बताया है कि फॉर्च्यून गॉड राजवंश में कई गुट हैं। उन्हें 10 महान सम्राट लॉर्ड्स में स्थान दिया जा सकता है। बेशक उनकी अत्याचारी ताकत एक कारण है, हालांकि यह एकमात्र कारण नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उसके पीछे भगवान नान है। वह फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश में दक्षिण तियानजुन के अनुयायियों में से एक है, लेकिन इस मामले के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। यह एक रहस्य है जो कई वर्षों से अस्तित्व में है। आजकल केवल एक बूढ़ा आदमी ही इसे पसंद करता है। मैं इसके बारे में 1 या 2 बातें जानता हूँ। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।